नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बजट सत्र संपन्न होने के बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुन जाता है, उसके बाद कई स्तर के जो चुनाव हैं वो बीजेपी के अंदर होंगे। जैसे कि मंडल स्तर पर चुनाव होता है, उसके बाद राज्य स्तर पर चुनाव होता है, फिर उसके बाद स्टेट काउंसिल का चुनाव होता है और स्टेट काउंसिल के चुनाव होने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। लेकिन उससे पहले ही अगर बीजेपी का जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसको चुन लिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और पार्टी को नए अध्यक्ष की ज़रूरत है। तो नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले, जब तक ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उससे पहले एक कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है और इसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बजट सत्र के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सूत्रों की माने तो 12 अगस्त को जो बजट सत्र खत्म हो रहा है, उसके बाद कुछ दिन यानी कि 13, 14, 15 अगस्त में बीजेपी जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाने में अपने कार्यकर्ताओं को जुटाएगी और उसके बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद हम एक बड़ी बैठक दिल्ली में होती हुई देख सकते हैं, जिसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा उनके नामों पर मंथन हो सकता है। वो कौन होगा? कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पार्टी ने जिन पर विचार किया है। पार्टी ने उन सभी नामों को लेकर अब तक चर्चाएं भीतर जो है पार्टी के अंदर चलती रही हैं और इसमें कई नाम निकल के सामने आए हैं। जैसे अगर हम दक्षिण से बात करें तो ओबीसी के जो ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के लक्ष्मण, उनका नाम निकल के सामने आ रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम निकल कर भी सामने आया था और इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों ने ये बात साफ कर दी है कि अभी किसी भी नाम को लेकर किसी भी तरह का जो है फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। सिर्फ लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। पार्टी के नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने किसी भी चेहरे पर अभी तक किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि नाम जो है राजनीतिक गलियारों में ज़रूर चल रहे हैं। तो ये अध्यक्ष का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है 30 जून को ही खत्म हो गया था। इससे पहले भी उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि लोकसभा चुनाव तक जो है जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाए और उसी के तहत उनका कार्यकाल बढ़ाया भी गया था। लेकिन अब पार्टी को नए अध्यक्ष की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में पार्टी को कई महत्वपूर्ण चुनावों में जाना है। जो असेंबली इलेक्शन है वो होने वाले हैं कई राज्यों में। 3 बड़े राज्य हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाला है। तो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके पास एक चेहरा हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, जिनकी अध्यक्षता में जो है पार्टी चुनाव लड़े और संगठन जो है वो मजबूती से काम करे। तो इसीलिए जो मंथन है वो ज़रूर शुरू होगा। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं या इनके अलावा और भी कई नाम हैं, जैसे के लक्ष्मण की हम बात कर रहे थे, वो उनका नाम निकल के आया था। साथ साथ जो बीजेपी के कई अलग नेता हैं, विनोद तावड़े, उनका भी नाम निकल के सामने आया था। ओम माथुर तक का नाम निकल के सामने आया था, जो अब गवर्नर बना जिनको अब गवर्नर बना दिया गया है। तो पार्टी ये साफ कर चुकी है कि किसी भी नाम को लेकर अभी किसी भी तरह से कोई फैसला नहीं लिया गया है और जल्द ही बैठक जो है पार्टी की हो सकती है, जिसके बाद पार्टी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिलने वाला है। एक चीज़ और कि ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। 15 अगस्त के बाद जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। वो इसलिए क्योंकि इस महीने के अंत में आरएसएस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है और आरएसएस की बैठक से पहले बीजेपी अगर एक नाम पर एक विचार विमर्श कर लेती है तो इस महीने के अंत या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल जाएगा। देखना ये होगा कि इस बार कार्यकारी अध्यक्ष दक्षिण से होगा या फिर उत्तर से होगा, क्योंकि इस बार कयास बहुत लगाए जा रहे हैं कि पार्टी इस बार दक्षिण में अपने किले को मजबूत करने के लिए दक्षिण से किसी बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।